अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे हम तेरे बिन की एपिसोड नंबर 1 से। मुर्तसिम जो है गाँव जाता है अपनी ज़मीनों का पता करने के लिए। वहाँ पे जाके वो इब्राहिम नामी बंदे से पूछता है कि क्या फसलें तैयार हैं? वो जवाब देता है कि बिल्कुल तैयार है, लेकिन फिर वो बताता है कि मलिक के बंदे दोबारा आए थे और उन्होंने धमकी दी है कि वो मेरी सारी फसलों को आग लगा देंगे। साथ ही साथ मलिक के बेटे ने इब्राहिम की बेटी को उठा के ले जाने की भी धमकी दी है। ये सुनकर मुर्तसिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस बंदे को अपने साथ लेता है और मलिक के घर जा पहुंचता है। यहाँ मलिक के घर में मलिक साहब और उसके बंदे बैठे बात कर रहे होते हैं कि वो मुर्तसिम से जमीन किस तरीके से हासिल करेंगे और मलिक साहब कहते हैं कि वो मुर्तसिम से जमीन लेकर ही रहेगा। अभी ये बात चली रही होती है कि मुर्तसिम जो है उनके घर में दाखिल हो जाता है। वो अपने बंदों के साथ आया होता है और वो उसके बंदे जो है बंदूक ताने मलिक साहब के बंदों को रोक लेते हैं आगे बढ़ने से। यहाँ मलिक साहब बताते हैं कि उसने मुर्तसिम के पीछे काफी दफा बंदों को भेजा है, लेकिन वो मुर्तसिम से इतना डरते हैं कि वो डर के कहीं भाग जाते हैं और उसको पकड़ के मेरे सामने नहीं लेके आते। अभी ये बात उसने की ही होती है कि मुर्तसिम जो है घर के अंदर दाखिल हो जाता है। मलिक साहब को मुर्तसिम को देख के बहुत हैरानी होती है और वो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मुर्तसिम उनको वो कागजात दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मलिक साहब के भाई ने मरने से पहले वो जमीन जो है मुर्तसिम के नाम कर दी। मलिक साहब वो कागजात देकर कहते हैं कि मैं इन कागजात को नहीं मानता, लेकिन मुर्तसिम कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मलिक साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मुर्तसिम से कहते हैं कि या तुम्हें पता भी है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। इस पर मुर्तसिम कहता है कि आपको ये नहीं पता कि मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ आपके साथ ही मुर्तसिम जो है मलिक साहब को कहता है कि आप अपने बेटे जुबैर को बुलाइए। जुबैर को बुलाया जाता है। मुर्तसिम जो है इब्राहिम यानी उसका जो मुलाजिम था उसको आवाज देकर बुलाता है और पूछता है कि क्या इसी ने तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाने की धमकी दी थी। इब्राहिम इस बात पर हामी भरता है। मुर्तसिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी गन निकालता है और जुबैर के माथे पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम मर्द बनो और तो बच्चों को हमारे मामलात में शामिल ना किया करो। अगर आइंदा के बाद तुमने मेरे बंदों पर उनके घर वालों पर नजर रखी तो मैं तुम्हें वहीं पे जिंदा दफन कर दूंगा। जाने से पहले मुर्तसिम कहता है वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए आया था और अगर ऐसी अगर दोबारा हुई फिर उसका बेटा नहीं बचेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मीरब यहाँ सो रही होती है अपने कमरे में और उसके वालिद आकर उसको बड़ी मोहब्बत से शफकत से उठाते हैं। वो उठ के अपने बाप से लाड करती है। फिर बाप से कहती है कि मैंने आपसे एक चीज मांगी थी, वो आपने अभी तक मुझे नहीं दी। वो कहती है कि उसको लॉ पढ़ने का बहुत शौक है तो आप उसको लॉ पढ़ने दें। अभी ये बात चली रही होती है कि अनवर साहब का मुलाजिम उनको एक पार्सल ला कर देता है और उनको बताता है कि जब आप गाँव गए हुए थे तो ये पार्सल आया था। वो पार्सल खोलता है और देखता है कि उसमें मीरब के लॉ कॉलेज में एडमिशन की सारी तफसीलात मौजूद है। ये सारा कुछ पढ़ के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मीरब के वालिद यहाँ पर मीरब को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इजाजत का इंतजार कर रहा है भाभी बेगम और अनवर साहब। इस सुन के मीरब जो है चिड़चिड़ी हो जाती है। वो कहती है मेरी जिंदगी के मुतल्लिक हर फैसला आज तक उन्होंने ही लिया है। मीरब के स्कूल में जाएगी, मीरब क्या करेगी, मीरब कहाँ जाएगी, हर दफा वो फैसला क्यों लेते हैं। उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे बड़े हैं, इस वजह से उनको फैसला लेने का हक है। लेकिन मीरब कहती है कि आप मेरे घर के बड़े हैं, आपको मेरे सारे फैसले लेने चाहिए। वो जिद करती है कि उसको एडमिशन दिलवा दें, उसको लॉयर बनने का बहुत ज्यादा शौक है और वो कहती है कि अगर उनकी तरफ से इजाजत ना मिली तो फिर आप क्या करेंगे। उसके वालिद कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं सबको मना लूंगा लेकिन अपनी बेटी की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ये सुन के मीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। भाभी बेगम तैयार होके जाती है अपने घर के लॉन में उन औरतों से मिलने जो उनको बहुत मानती हैं और उनको अपनी बड़ी समझती हैं। वो वहाँ बैठी उनके मसले मसाइल हल करती हैं। अभी उन्होंने मसले मसाइल हल ही किए होते हैं और वो खवातीन वहाँ से उठकर गई होती हैं कि अनवर वहाँ आता है और दिखाता है एडमिशन फॉर्म जो कि मीरब का है लॉ कॉलेज के लिए। ये देखकर भाभी बेगम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हया जो कि मुर्तसिम की कजन है, वो जो है मुर्तसिम से बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसके पीछे जो है पूरी तरीके से दीवानी है। उसको लगता है कि उसकी शादी जो है मुर्तसिम से हो जाएगी, इसीलिए वो उसके कमरे में उसकी तस्वीरों को देख के दीवानों जैसी हरकतें करती है। यहाँ मीरब के वालिद अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे होते हैं और एक केस की फाइल देख रहे होते हैं। केस की फाइल पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इस केस में जीतने के चांसेस बहुत कम है। वो अपने क्लाइंट से कहते हैं कि वो ये केस नहीं ले सकते क्योंकि वो अच्छे वकील हैं, वो कभी केस हारे नहीं है और इस केस में उनके जीतने के चांसेस बहुत कम है। जो इनका क्लाइंट होता है वो इसरार करता है कि वो ये केस ले लें। साथ ही मीरब जो है अपने वालिद को मना लेती है कि आप कोई ना कोई हल निकालें उनके भाई को बचाने का, वरना वो बेगुनाह भाई जो है सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। अपनी बेटी के इसरार पर वकार साहब जो है उस क्लाइंट का केस ले लेते हैं। यहाँ पर अनवर और भाभी बेगम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और मीरब के लॉ कॉलेज के एडमिशन के मुताल्लिक बात कर रहे होते हैं। भाभी बेगम कहती है कि हमारे घर की, हमारे खानदान की लड़की लॉयर कभी भी नहीं बनेगी, वो कोर्ट कचहरियों के धक्के नहीं खाएगी। अगर मीरब को पढ़ना है तो वो FA BA कर सकती है जैसे मरियम और हया करती है, लेकिन इसकी इजाजत उसको कभी भी नहीं मिलेगी। अनवर कहता है कि वो खुद कराची जाएगा और उसको इस चीज से मना करेगा। भाभी बेगम कहती है कि ये बिल्कुल ठीक फैसला है और साथ ही साथ उनको ये भी बताओ कि मैं मना कर रही हूँ। भाभी बेगम ये भी कहती है कि तुम मुर्तसिम को साथ लेके जाओ, वो मलिकों की तरफ किया हुआ है उनको सबक सिखाने के लिए। यहाँ मुर्तसिम घर वापस आता है और हया जो है सीढ़ियों के पास खड़ी होती है उसके लिए पानी का गिलास लिए। मुर्तसिम जो है उसको
मुकम्मल तौर पे इग्नोर करता है और उसकी बेइज्जती भी करता है, उसको हकारत से देखता है। अभी ये बात चली रही होती है कि भाभी बेगम वहाँ आती है और उससे पूछती है कि तुम कामयाबी हासिल करके आए हो या फिर शिकस्त खा कर आए हो, और वो कहता है कि मैं कामयाबी हासिल करके आया हूँ, उनको सबक सिखा के आया हूँ, अगर अगली दफा उन्होंने ये हरकत की तो फिर उनको अपना बेटा प्यारा नहीं होगा। जैसे ही मुर्तसिम अपने कमरे में जाता है, पीछे से भाभी बेगम जो है हया को डांटती है उसके रवैये और उसकी हरकतों के लिए, उसको समझाती है कि तुम पर्दा करने की आदत डालो, अपने आप को संभालो, ये हरकतें बंद कर दो। यहाँ मीरब के दोस्त जो है उसकी सालगिरह के मुतालिक बात कर रहे होते हैं। वो उससे इसरार करते हैं कि तुम इस दफा अपनी सालगिरह जो है हमारे साथ मनाओ, बजाय अपने गाँव चले जाने के। पिछली दफा भी तुम गई थी, तुम बहुत अरसा लगा के वापस आई थी। उनके बहुत इसरार करने पर जो है मीरब मान जाती है। अनवर और मुर्तसिम जो है कराची के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में मुर्तसिम को या वहाँ जाना कोई जरूरी नहीं लग रहा होता और उसके मुताबिक वहाँ जाना बेकार है क्योंकि ये उनकी बेटी का मामला है। अनवर कहता है कि वो मीरब को लॉ नहीं करने दे सकता। मुर्तसिम कहता है कि ये वो उनकी बेटी है, उनकी मर्जी है, वो जो जाए करे। अनवर मुर्तसिम से पूछता है कि क्या तुम अपनी बहन को मरियम को पुलिस की वर्दी में बर्दाश्त कर लोगे? मुर्तसिम कहता है कि मरियम मेरी सगी बहन है। साथ ही इस बात पे अनवर कहता है कि मीरब तुम्हारी कजन है। मुर्तसिम उसको ठीक करता है और कहता है कि वो वकास अहमद की बेटी है जो कि आपके और मरहूम बाबा साहब के पुराने दोस्त थे, वो हमसे हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है। मुर्तसिम कहता है कि हम सिर्फ हमसाए थे और उसके बाद वो लोग कराची शिफ्ट हो गए। अनवर कहता है कि वो वकास को अपना भाई मानता है और मीरब को बेटी जैसी मानता है। लेकिन मुर्तसिम इस बात पे सवाल पूछता है कि क्या मीरब आपको अपना वालिद समझती है, क्योंकि उसके मामले में आपकी कभी भी चलने नहीं दी गई। हर दफा आप हर चीज से मना करते हैं। भाभी बेगम से बात की जाती है और फिर वही होता है जो मीरब चाहती है। मरियम यहाँ अपने कमरे में तैयार हो रही होती है अपनी दोस्त की पार्टी में जाने के लिए। वो हया को भी दावत देती है उसके साथ चलने के लिए। भाभी बेगम ये सारा कुछ देख लेती है और मरियम जल्दी से झूठ बोल देती है कि उसकी एक दोस्त की मंगनी हुई है और वो उसको उसकी मुबारकबाद देने उसके घर जा रही है। ये बात सुन के भाई बेगम जो है नाराज हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, अपनी दोस्त को घर पे बुलाओ खाने पर और उसको मुबारकबाद दे दो। मुझे इस तरह लड़कियों का दूसरों घरों में जाना सख्त नापसंद है। यहाँ मीरब जो है घर पहुंचती है और अपनी मुलाजमा साइमा बाजी से कहती है कि उसको पानी ला कर दिया जाए। साइमा बाजी जो है उसकी मुलाजमा वो पानी का ग्लास लेकर आती है मीरब के लिए। मीरब पानी का ग्लास ले ही रही होती है कि उसकी नजर जो है अपनी मुलाजमा के चेहरे पे पड़ती है। वो देखती है उसकी बुरी हालत, वो देखती है कि उसको किस तरीके से पीटा गया। अभी वो उसको देख ही रही होती है कि मुलाजमा जो है रोना शुरू कर देती है। बताती है कि उसके मियाँ ने उसको बहुत ज्यादा मारा, उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसके बच्चे भी उससे छीन लिए। वो मीरब से मदद मांगती है, बहुत गिड़गिड़ाती है। मीरब को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका हाथ पकड़ती है और अपने साथ उसको लेके जाती है गाड़ी में बिठा के। गाड़ी में वो उसको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ी हुए, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, इस तरह डर के मत रहें। उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे साइमा यानी उसकी मुलाजमा का शौहर खड़ा होता है डंडा लेके, जिस डंडे से उसने उसको मारा पीटा होता है। साइमा जो है उस बंदे के पास पहुंचती है, उसके हाथ से वो डंडा छीनती है और अपने ही शौहर को मारना पीटना शुरू कर देती है। ये देखकर लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। साइमा उससे कहती है कि मुझे बताओ कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये तो तलाक, मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है। अभी ये सारा मामला चल ही रहा होता है कि उसके मियाँ को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने अपनी बीवी को फिर से पीटना शुरू कर देता है। उसी वक्त मौके पे पुलिस पहुंच जाती है, साथ ही साथ मुर्तसिम और अनवर भी आ जाते हैं। वही सारा मामला देखते हैं और देखते हैं कि मीरब जो है वहीं पे खड़ी होती है, उसके हाथ में डंडा भी होता है। उनको लगता है कि मीरब उस बंदे को मार रही है। मुर्तसिम को देखकर गुस्सा आता है, अपनी गाड़ी से उतरता है, मीरब के पास जाता है और उसको दोबारा उस बंदे को मारने से रोक लेता है। यहाँ पर हुआ तेरी बिन की पहली एपिसोड का अख्ताम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज के एपिसोड का खुलासा पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।